नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम साइंस के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें मुख्यतः साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ही आते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया, इस सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सी ब्रिज इज फॉर्म ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर ए डे टाइम, ऑप्शन बी नाइट टाइम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी सीजनल। तो कब बनता है? सी ब्रिज डे टाइम में बनता है, यानी दोपहर के समय में बनता है। अब सी ब्रिज जान लेते हैं। देखिए, सी ब्रिज क्या होता है? दिन के समय जो हमारा स्थल होता है यानी लैंड होता है, वह सागर यानी ओशियन के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। तो इसके वजह से जो हमारे लैंड पे जो एयर पाया जाता है उसका प्रेशर लो हो जाता है ओशियन के ऊपर के एयर के वजह से। अब इसका जो लैंड का एयर है उसका प्रेशर लो हो गया और जो ओशियन के ऊपर का प्रेशर यानी सागर के ऊपर के जो एयर का प्रेशर है वो हाई हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी चीज हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जो एयर होती है ओशियन के ऊपर की यानी सागर के ऊपर की, वो क्या होती है? ओशियन से लैंड की तरफ ब्लो होने लगती है, बहने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सी ब्रिज। इसे याद रखेंगे। और ठीक उल्टा होता है लैंड ब्रिज। दोस्तों, सी ब्रिज बता दी, अब सी ब्रिज को याद रखेंगे। अब जब इसका उल्टा पूछा जाएगा, सी ब्रिज नहीं दिया रहेगा, तो आप लैंड ब्रिज लगाएंगे। दोस्तों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Among the following material sound travels fastest in, यानी इन चारों ऑप्शंस में से साउंड किसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी वाटर। तो जो साउंड होता है सबसे ट्रेवल फास्टेस्ट किसमें करता है? स्टील में करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम जानते हैं जो साउंड की स्पीड होती है वह कुछ इस तरह से होती है, यानी फास्टेस्ट किसमें जाता है? सॉलिड में, और उससे ज्यादा उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। इन सब में सॉलिड कौन है? स्टील है। ओके, तो स्टील में क्या होगा? साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिनन डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू प्रे टू फाइंड देयर प्रे, प्रीडेटर्स एंड ऑब्स्टेकल्स। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस फिनोमिना का प्रयोग करती हैं बैट्स और डॉल्फिन जैसे एनिमल अपने शिकार, शिकारी और किसी ऑब्स्टेकल यानी बाधक को जब भी अब ट्रेवल करते हैं पता लगाने के लिए। क्या वो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का प्रयोग करते हैं, क्या फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का प्रयोग करते हैं, या स्कैटरिंग का प्रयोग करते हैं, या इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं इकोलोकेशन का। अब टर्म आया है इकोलोकेशन। तब ये इकोलोकेशन क्या होता है? देखिए, ध्यान से समझिएगा। इकोलोकेशन यह होता है कि जो भी बैट्स और डॉल्फिन्स होते हैं जब भी ट्रेवल करते हैं, यानी जहां भी वो होते हैं एयर में या वाटर में ट्रेवल करते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, भले वो शिकार, शिकारी, कोई पत्थर कुछ भी हो, तो सामने साउंड होगा, तो उनकी जो साउंड वेव होती है वो क्या होती है? उससे टकरा कर वापस आती है। वो जो वापस आती है तो उसकी जो वेव होती है उससे यह पता लगाती है कि जो सामने ऑब्जेक्ट है उस कितनी दूरी पे है और वो कितना लंबा है। ये टेक्निक बहुत ही यूनिक है जो ये बैट्स और डॉल्फिन जैसे एनिमल्स यूज करते हैं। इसी को कहते हैं इकोलोकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ। सीमेंट कैसे बनता है? किन मिक्सचर को हीट करके बनता है? ऑप्शन नंबर ए लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन एंड क्ले, ऑप्शन सी चाक एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चाक एंड क्ले एंड ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन एंड क्ले। जो सीमेंट होता है लाइमस्टोन को और क्ले को स्ट्रांगली हीट करके बनाया जाता है। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पेडिन ने। किसने? जोसेफ एस्पेडिन ने। एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इन चारों में से किसको मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है? अब मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ये क्या होता है? यानी ऐसा इकोसिस्टम जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसी को कहते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए है ओशियन, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी डिजर्ट, ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तब देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ओशियन, ठीक है। लेकिन कई जगह पे आप ये भी डिजर्ट को भी पाएंगे, लेकिन 75% आप जगह पे ओशियन को ही पाएंगे। तो अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप ओशियन ही लिख के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए वैक्सीनेशन किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन नंबर 4 लुइस पास्चियर। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। आपकी स्क्रीन पर जो ये इमेज आ रहा है यही है सर एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही वैक्सीनेशन बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, किस प्लांट को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी मैंगो। तो किसके कहते हैं? आंवला को कहते हैं, नीम को नहीं कहते हैं। आंवला को बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आंवला को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि आंवला के उपयोग से कई बीमारियों का उपचार प्राकृतिक रूप से किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों का उपचार आंवला के प्रयोग से किया जाता है, इसलिए इसे हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6 एंड ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7.4 होता है। यानी ये क्या होता है? थोड़ा बेसिक होता है। 7 से कम रहता है तो एसिडिक, 7 रहता है तो न्यूट्रल और 7 से ज्यादा रहता है तो बेसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? तो ये है, क्या ये थायराइड है, क्या ये पैराथायराइड है, क्या ये एड्रीनल है, क्या ये पिट्यूटरी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी का क्या है? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए कैंसर के उपचार के लिए किस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या वो हीलियम का किया जाता है, क्या वो रेडॉन का किया जाता है, क्या वो आर्गन का किया जाता है, क्या वो क्रिप्टॉन का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रेडॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रेडॉन सही हो जाएगा। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल। जो हाइड्रोजन बम होता है वो इनमें से किस सिद्धांतों पे बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे ही हाइड्रोजन बम बना है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आया है फिजन एंड फ्यूजन। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है, कई जगह पूछा जाता है। तब देखिए फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस को 2 लाइट न्यूक्लियाइस में तोड़ा जाता है। क्या? एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस को 2 लाइट न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है। किसमें? फ्यूजन रिएक्शन में। जबकि फ्यूजन में 2 लाइट न्यूक्लियाई को रिएक्ट कराकर हैवी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए कई जगह ये भी पूछता है कि कोई 2 फ्यूजन फ्यूल और 2 फिजन फ्यूल का एग्जाम्पल दीजिए। तो फ्यूजन फ्यूल में हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा फ्यूजन फ्यूल। कौन सा फ्यूल? फ्यूजन फ्यूल। और फ्यूजन फ्यूल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूरेनियम 235। कौन सा? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये हो जाएंगे 2 फ्यूजन फ्यूल। कौन सा? फिजन फ्यूल, फ्यूजन नहीं फिजन फ्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के वातावरण का सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? जैसे हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स होते हैं, उनमें जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? क्या वो हाइड्रोस्फीयर होता है, क्या वो ट्रोपोस्फीयर होता है, क्या वो लिथोस्फीयर होता है, या फिर वो बायोस्फीयर होता है? कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक है। ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बताते जा रहा हूं ताकि उनको भी डाउट किसी प्रकार का ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर्ड साउथ पोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ पोल को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन बी जॉन कैबॉट, ऑप्शन सी एमंसडन, ऑप्शन डी टास्मैन। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्सडन। तो
जो साउथ पोल है उसका डिस्कवरी किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने किया था। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ पोल का किसने किया था डिस्कवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई इटाई डिजीज। देखिए इटाई इटाई एक तरह का डिजीज होता है, वह किस मेटल की वजह से होता है? क्या वो कैडमियम की वजह से होता है, क्या वो क्रोमियम की वजह से होता है, क्या वो कोबाल्ट की वजह से होता है, क्या वो कॉपर की वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है इटाई इटाई डिजीज? ये होता है कैडमियम मेटल की वजह से। ये जो स्क्रीन पे आपकी इमेज आ रहा है ये कुछ इसी तरह का दिखता है हमारा कैडमियम मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच प्रोसेस रूट्स ऑफ प्लांट ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको याद रखना है कि किस प्रोसेस की वजह से जो पौधों को जड़ होते हैं वह जमीन से वाटर और मिनरल्स यानी खनिज को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। तो क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से जो रूट्स होते हैं मिनरल्स और वाटर गेन करते हैं प्लांट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, हाउ मच ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज डिजर्ट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, अर्थ सरफेस का नहीं, अर्थ के जो लैंड सरफेस है उसका कितना परसेंट डिजर्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है हमारा 1/10, 1/5, 1/3 या 1/6। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/3। जो हमारे अर्थ का लैंड सरफेस उसका 1/3 पार्ट क्या है? डिजर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ व्हीकल। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो हमारा व्हीकल होता है, वाहन होते हैं, उनमें किस प्रकार के मिरर का प्रयोग यानी शीशे का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन डी पैराबोलॉइडल मिरर। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है, ओके, उत्तर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ लीव्स आर ड्यू टू। जो पत्तों का लाल, नारंगी और पीलापन होने का किसके वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए लिग्निन्स, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन डी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी कैरोटीनोइड्स। क्या? कैरोटीनोइड्स। तो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स की वजह से पत्ते लाल, नारंगी और पीले रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सोलर सिस्टम के पार्ट से भी। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा वीनस, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी यूरेनस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जुपिटर। जुपिटर को हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की स्टडी को क्या कहते हैं? क्या वो डेमोग्राफी कहते हैं, क्या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, क्या पेट्रोलॉजी कहते हैं या फिर हाइड्रोलॉजी कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प इज इशूड इन इंडिया। हमारे भारत में पहला पोस्टल स्टैम्प कब इशू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1925, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1875। तो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1825। 1825 में सिंध में, कहाँ पे? सिंध में, ये भी याद रखेंगे। सिंध में हमारा पहला जो पोस्टल है स्टैम्प है इशू हुआ था हमारे भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन ग्लैंड इज एसोसिएटेड टू। ग्रीन ग्लैंड इनमें से किससे संबंधित है? क्या वो रिप्रोडक्शन से संबंधित है, क्या वो रेस्पिरेशन से संबंधित है, क्या वो डाइजेशन से संबंधित है या फिर एक्सक्रीशन से संबंधित है? तो जो हमारा ग्रीन ग्लैंड है वह एक्सक्रीशन से संबंधित है। अब टर्म आया है ग्रीन ग्लैंड। मुझे लगता है कि 99% बच्चे ग्रीन ग्लैंड को पहली बार सुन रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब जानते हैं ग्रीन ग्लैंड क्या होता है। यह एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है कुछ आर्थ्रोपोड्स में। अब आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोड्स तो बड़ा इसका डिफिनेशन हो जाएगा, लेकिन आप सिंपली जानिए कि क्रैब्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट को, इन्हीं सबको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इसे एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीनल ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये इन आर्थ्रोपोड्स के सिर पे जो लार्जर एंटीना होता है ना, एंटीना जो होता है
सर पे जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें जो लार्जर एंटीना होता है उनके पास यह होता है क्या, ग्रीन ग्लैंड, इसीलिए इसे एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। अब देखिए ग्रीन ग्लैंड किस आर्थ्रोपोड में होता है, उसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा क्रस्टेसिया, क्या, क्रस्टेसिया हो जाएगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखेंगे ग्रीन ग्लैंड का। ओके 23rd नंबर क्वेश्चन हमारा, सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय, जो मृदा है यानी जो जमीन है उसकी खारेपन कैसी पता की जाती है, क्या वो हाइग्रोमीटर से पता की जाती है, क्या वो साइक्रोमीटर से पता की जाती है, क्या वो कंडक्टिविटी मीटर से पता की जाती है, या वो एक्सोनोमीटर से पता की जाती है। तो किससे पता की जाती है, जो सॉइल की सैलिनिटी है वह कंडक्टिविटी मीटर से पता की जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, इनमें से कौन सा एक फंगल डिजीज है, यानी कवक रोग कौन सा है, क्या वो लिकोडर्मिया है, क्या वो एक्जेमा है, क्या वो रिंगवॉर्म है, क्या वो एलिफेंटियासिस है। तो क्या है, रिंगवॉर्म इनमें से एक फंगल डिजीज है। अब बात आई है फंगल डिजीज, तो फंगल डिजीज को हम कवक रोग कहते हैं। अब फंगल डिजीज क्या होता है, जब मनुष्य के शरीर के किसी हिस्से में फंगस यानी कवक लग जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसे लड़ नहीं पाता है, तो उसे फंगल डिजीज हो जाता है। फंगस मुख्यतः हवा, मिट्टी, पानी और पेड़ों में पाए जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन ऑन, जो हमारा पृथ्वी है इनमें से किस तारीख को सूर्य के सबसे दूर होता है, निकट नहीं सबसे दूर होता है। तो क्या वो 23 जनवरी को होता है, क्या वो 22 दिसंबर को होता है, क्या वो 22 सितंबर को होता है, क्या वो 4 जुलाई को होता है। ये कब होता है, यह होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो हमारा पृथ्वी सन से सबसे दूर होता है, और सबसे निकट कब होता है, 3 जनवरी को नियरेस्ट होता है, और 4 जुलाई को फारदरेस्ट होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए जनरल साइंस के। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके और फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो अगर आप किसी भी अपने जरूरी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसे आप शेयर भी जरूर करें। तो दिस इज हर्षित गुप्ता साइनिंग ऑफ।